नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 में एक किताब चलती है हमारा राजस्थान। ये राजस्थान का जीके कवर करती है ये बुक। राजस्थान का कंप्लीट जीके कवर होगा इससे। तो हमारा राजस्थान किताब है एक कक्षा 6 की। इसका अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान एक परिचय। इसमें राजस्थान के बारे में बेसिकली इन्फॉर्मेशन दी गई है और सारे फैक्ट्स एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अंत तक ये वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हों या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके आती है, तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें जो कक्षा 6 की बुक है हमारा राजस्थान, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको मैंने वन लाइनर में रेडी किया है। एक एक लाइन में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने तैयार किए हैं इस तरीके से। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और इनमें से क्वेश्चन बनते भी हैं एग्ज़ाम में। तो पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, जो आपकी ये किताब है कक्षा 6 की, इसमें अध्याय 1 है राजस्थान एक परिचय। इसमें सबसे पहला ही पॉइंट यहाँ दिया गया है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पैराग्राफ एक्चुअल में दिए गए हैं, मैंने इसको कन्वर्ट किया है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मुझे लगे उनको मैंने इस तरीके से वन लाइनर नोट्स रेडी किए हैं आप सभी के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये लाइन इस तरीके से आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन अपने आप इसमें से बन के और आंसर भी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा है? तो आंसर आ जाएगा एशिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। ये सब हमें सभी को पता है कि हम भारत देश में रहते हैं, लेकिन भारत देश कौन सी भाग में स्थित है इस महाद्वीप के? क्योंकि एशिया है सबसे बड़ा और एशिया के अंदर ही आता है कौन सा? भारत देश। ठीक है। अब एशिया में भी जो ये महाद्वीप है इसके दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? इसके दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है। हमारा देश 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। इसमें देखिए जो अभी लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं वो इसमें दिए गए हैं। नई बुक है ये, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये नया जो लेटेस्ट वर्जन आया वो वाली बुक है। तो इसमें अपडेट करके दिया गया है। 28 राज्य हैं एट प्रेजेंट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बताया गया है कि हमारे देश में यानी कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन, हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। ये तो सभी जानते होंगे कि हम भारत के जिस राज्य में रहते हैं, स्टेट हैं, कितने स्टेट्स हैं? 28 है ना। 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं और उनमें से ही एक स्टेट का नेम है राजस्थान जिसमें हम लोग रहते हैं ना। हो सकता है आप कहीं और भी रहते हो, लेकिन ये बेसिकली राजस्थान का जीके है इसलिए इसमें ये पॉइंट दिया गया है। ठीक है। तो राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं हम, तो राजस्थान में इसलिए राजस्थान की बात हो रही है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत में 28 राज्यों में से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। ये एग्जाम में बना हुआ भी है क्वेश्चन। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छोटे छोटे पॉइंट्स में बन रहे हैं। तो राजस्थान की बात करें तो ये भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखिए, आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। हम सभी को पता है कि आज़ादी के बाद जो वर्तमान राजस्थान का स्वरूप है वो 1948 से लेके 1956 तक जो राज्य एकीकरण की प्रक्रिया चली थी उसके फलस्वरूप हमारे सामने आया था। ठीक है। तो ये तो हो गए देखिए फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट मैंने लिए हिंदी में। इसके बाद देखिए इसका मैंने ट्रांसलेट भी कर रखा है ताकि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। मोस्टली क्या होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो बोलते हैं मैम इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेट करिए, या हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश ही अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने इसको ट्रांसलेट भी किया हुआ है, तो आप दोनों लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो एक बार मैं इंग्लिश में भी इसको पढ़ लेती हूँ, इसके बाद हिंदी भी आएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे ये जो अभी हमने पढ़ा, ये पैराग्राफ ऊपर वाला जो हमने पॉइंट्स देखे, एक बार इनकी मैंने इंग्लिश ली है, इसके बाद फिर से हिंदी के कुछ पॉइंट्स आएंगे और फिर इसके हिंदी के बाद आएंगे इंग्लिश वाले पॉइंट्स। ठीक है। तो आप दोनों ही लैंग्वेज में इसको ईजिली समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जो भी हमने पढ़ा, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड।
हमने पढ़ा ना पहली वाली लाइन, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये उसी की इंग्लिश है। इसके बाद देखिए सेकंड है, वी लिव इन द कंट्री ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है, आवर कंट्री इज अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। The name of the state of India in which we live is Rajasthan. It is the largest state in India in terms of area, which is spread over about 10.41% of India. After independence, the present form of Rajasthan has emerged as a result of the process of state integration which lasted from 1948 to 1956. ठीक है। इसके बाद देखिए, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भाग से कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो ये भी याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल लगभग है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक तो है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर है ना। राजस्थान को 33 जिलों में विभाजित किया गया है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल राजस्थान में? 33। और पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। अब देखिए एग्जाम में इसमें क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये पूछा जाए कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले कहाँ पर हैं, तो वो है पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में जो जो जिले आ जाते हैं वो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसे जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर जो है राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो आ जाएगा धौलपुर। ठीक है। इसके बाद देखिए, धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसीलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। तो देखिए एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बना इसमें कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, या राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है, तो वो होता है धौलपुर में। ठीक है। इसके बाद देखिए, राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है। हम सब जानते हैं। सबसे पहला है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में देखिए कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। फिर है दूसरा जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में आते हैं जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। इसके बाद देखिए तीसरा है बीकानेर संभाग। बीकानेर में आते हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अगला है चौथा अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में आते हैं अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। पांचवा है कोटा संभाग। कोटा संभाग में देखिए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जिले आते हैं। छठा संभाग है उदयपुर। उदयपुर में आते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। सातवां संभाग है भरतपुर। और देखिए भरतपुर में कौन कौन से आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो ये हमने पढ़े टोटल 7 संभाग। ठीक है। जो ये राज्य के 33 जिले हैं इनको 7 संभागों में विभाजित किया गया है। 7 संभाग कौन कौन से हैं? पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है अजमेर, पांचवा है कोटा, छठा है उदयपुर और सातवां है भरतपुर। ये 7 संभाग हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने ये जो अभी पैराग्राफ हमने पढ़ा, ये जो लाइन्स हमने पढ़ी अभी, इन्हीं को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है। ताकि इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में ये जो यहाँ दिया गया है यही चीज़ मैंने यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट की है। देखिए जियोग्राफिकली राजस्थान इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिटवीन 23 डिग्री 3 मिनट टू 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 69 डिग्री 30 मिनट टू 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है। इसके बाद देखिए इट्स टोटल एरिया इज अबाउट 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट है इट्स एक्सटेंशन इज 826 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 869 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट।
Rajasthan is divided into 33 districts. The districts located in western Rajasthan are large in terms of area. Jaisalmer is the largest district of Rajasthan by area. Dholpur located in eastern Rajasthan is the smallest district of the state. Dholpur is the easternmost district of Rajasthan, so the first sunrise and sunset in the state takes place in this district. The 33 districts of the state have been further divided into 7 divisions. First is Jaipur, Dosa, Sikar, Alwar, Jhunjhunu, and second is Jodhpur, Pali, Jalore, Sirohi, Barmer and Jaisalmer. थर्ड इज बीकानेर, बीकानेर के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़. फोर्थ इज अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर. फिफ्थ है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़. सिक्स है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़. 7 है भरतपुर में धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर आ जाएंगे. ठीक है. इसके बाद देखिए इसी चैप्टर की बात हो रही है, पार्ट अध्याय 1 ही चल रहा है, राजस्थान एक परिचय. इसमें मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर लिया है और इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट भी शो किए गए हैं. तो ये तो आप एक बार मैप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे. इसको मैप से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो आप ऐसा करिए कि अभी तक अगर अपने मैप वैसे ले ही लिया होगा आप सभी ने, मैप होगा और भरना आता भी होगा, नहीं आता तो एक बार कोशिश करिएगा तभी अच्छे से समझ में आएंगे. आगे देखिए राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं. राजस्थान राज्य के कितने 5 पड़ोसी राज्य हैं. कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि राजस्थान राज्य के पड़ोसी राज्य हैं. ऑप्शंस में आपको दे दिए जाते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये उपयुक्त सभी, इस तरीके से. या फिर कोई बाकी के स्टेट्स अलग दे दिए जाएंगे और इनमें से कोई एक स्टेट दे दिया जाएगा तो आप उसको टिक करेंगे कि ये पड़ोसी राज्य है. तो ये आपको याद रखना है कि 5 पड़ोसी राज्य हैं. कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात. ठीक है. राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, लगभग 5,920 किलोमीटर है. ठीक है. इसके बाद देखिए राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश. ठीक है. ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है, मध्य प्रदेश बनाता है. इसके बाद देखिए राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब द्वारा बनाई जाती है. तो राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा कौन बनाएगा, पंजाब, और सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश. ठीक है. अगला फैक्ट देखिए राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है. हमारे देश और राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है. देखिए इस रेखा को नाम दिया गया है, इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा. इसका निर्धारण आज़ादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था. अब देखिए इसकी इंग्लिश, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, राजस्थान स्टेट हैज़ 5 नेबरिंग स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. द टोटल टेरेस्ट्रियल एक्सटेंट ऑफ द स्टेट इज अबाउट 5,920 किलोमीटर. द स्टेट फॉर्मिंग द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ राजस्थान इज मध्य प्रदेश. द शॉर्टेस्ट border with Rajasthan is formed by the state of Punjab in the north. आगे देखिए द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान मीट द कंट्री ऑफ पाकिस्तान विच इज़ अबाउट 1070 किलोमीटर लॉन्ग. दिस लाइन सेपरेटिंग आवर कंट्री एंड स्टेट फ्रॉम पाकिस्तान इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन. इट वॉज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर द पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान इन 1947. तो ये थे अध्याय 1 के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. सारे इसमें कवर हो गए हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने देख लिए हैं और सारे पॉइंट्स इसमें मैंने कवर किए हैं. अध्याय 1 में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे इसमें आ गए हैं. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. थोड़ी सी भी यदि आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा.
नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान का इतिहास देखेंगे कि कैसे पहले मारवाड़, मेवाड़ इन क्षेत्रों के ये प्राचीन नाम हुआ करते थे और कैसे कैसे इनका नाम चेंज होकर वर्तमान में क्या नाम हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम अध्याय 2 में देखेंगे। अध्याय 2 का नाम है राजस्थान का इतिहास। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।